आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल भी कर सकते हैं। शिक्षक बनना चाहते हैं तो क्या बीएड काफ़ी है? शायद नहीं। शिक्षक बनना एक जुनून है, सेवा है, और वो सेवा भाव जब तक आपके दिल में नहीं है तो आप परफेक्ट शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इस भावनाओं को जागृत करने के लिए, इस भावनाओं को एस्टेब्लिश करने के लिए दिल्ली सरकार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली सरकार ने इस सोच को एस्टेब्लिश करने के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसको कहते हैं DTU, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी। दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी का मकसद एक बेहतरीन शिक्षक बनाना है। शिक्षक बनने के लिए एक व्यक्ति में जुनून पैदा करना है, और समाज की सेवा करवाने के लिए भी एक अच्छे शिक्षक की तैयारी करनी है। और अच्छे शिक्षक तैयार तभी हो सकते हैं जब वो भावना आए, और इस भावना को जागृत करता है दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी। तो मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो इसके लिए काम कर रहे हैं, साथ ही साथ एक अच्छे भारत की सोच को मजबूत करने के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। DTU में हमारे साथ हैं, आपका नाम? भागेश्वरी शर्मा, और मैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी में। मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, टीचर बनाने वाली? हाँ जी, जी हाँ। हम लोग टीचर प्रिपरेशन का काम करते हैं दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के अंदर ही। तो आपका काम क्या है? DTU का काम क्या है? दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी का काम क्या है? आपको दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के नाम में ही ये आंसर मिल जाएगा। हमारा काम ही टीचर प्रिपरेशन है। हम अभी तक कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता कि एजुकेशन अपने में ही एक डिसिप्लिन है, इसकी भी एक स्पेशलाइजेशन होती है, उसकी पढ़ाइयाँ होती हैं। तो दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बेसिकली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है फॉर प्रमोटिंग टीचर एजुकेशन। मतलब मैं ये मानूं कि यहाँ से विवेकानंद, चाणक्य और ऐसे लोग निकलेंगे? जी हाँ, विवेकानंद, चाणक्य, उसके अलावा गार्गी, उसके अलावा सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंक्लूसिव एजुकेशन पर भी फोकस करते हैं। तो लड़का लड़की चाहे जो भी हो, वो वाला भेदभाव ना रखने के साथ साथ वी आर प्रमोटिंग एन इंक्लूसिव टीचर एजुकेशन। तो ऐसे विद्वान लोग बहुत ज़्यादा से हम लोग प्रभावित भी हैं। सो दे आर लाइक रोल मॉडल्स फॉर अस एंड वी आर फॉलोइंग देयर पाथ टू प्रमोट टीचर एजुकेशन पर से। मतलब DTU कल के सुनहरे भारत के सपने को साकार करने के लिए एक अच्छा टीचर दे रहा है। जी हाँ, ये तो अनडाउटेडली ये है ही, और टीचर ही नहीं बल्कि रिसर्चर भी। तो टीचर एजुकेशन जो हम करवा रहे हैं वो खाली क्लासरूम टीचिंग तक ही लिमिटेड नहीं होगा, उसके बियॉन्ड भी हम लोग सिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग टाइप की पेडागॉजीज इवॉल्व हुई हैं। लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में ही नहीं पता होता, वो बहुत लूजली बोल देते हैं कि बस एक टीचर बनाने में आप क्या ही कर लोगे, बट ये अपने में ही एक बहुत ही बड़ा टास्क है। तो कलेक्टिवली एज अ कम्युनिटी वी आर वर्किंग टुगेदर to establish teacher education and to contribute towards the strengthening of teacher education. मैं डॉक्टर शाइनी वशिष्ठ हूँ, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ। आप DTU के बारे में बताइए आप अपने से। DTU दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी जो है, इसका मोटो ही है री इमेजिनिंग टीचर्स एजुकेशन। तो जो कन्वेंशनली टीचर एजुकेशन चलती है, जिसमें हम कोर्सेज के अंदर सिर्फ फोकस करते हैं कि हम क्लासरूम में इंटर्नशिप दे दें बच्चों को और बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम फटाफट से दे दें, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी उसको बदलने की एक कोशिश कर रहा है। हम स्कूल्स के अलावा इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पे स्टूडेंट्स को देते हैं। इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग पे भी हमारा फोकस है, और हम कई इस तरह के कोर्सेज भी रन कर रहे हैं जिसके अंदर हम हायर एजुकेशन की पेडागॉजी पे भी बात कर रहे हैं। तो जो टीचर्स अभी पढ़ा रही हैं ऑलरेडी स्कूल्स में, या जो टीचर्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी पढ़ा रही हैं, तो हमारा वो भी एक फोकस है। मैम, टीचर तो और भी विधि से लोग बन रहे हैं। टीचर मैंने देखा है बीएड करने के बाद भी टीचर बन रहे हैं, और बहुत सारे राज्यों में तो ऐसी भी व्यवस्था है कि भाई आपके 10th का जो मार्क्स है उसके भी पे भी आप टीचर बनाए जा सकते हैं, और बनते भी हैं। तो उन टीचर में और आपके द्वारा बनाए गए टीचर्स में कितना अंतर होगा?
देखिए, जब भी आप टीचर बनते हैं या कभी आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो वो कुछ एक सेट गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड होता है। NCTE गाइडलाइंस देता है टीचर एजुकेशन के कोर्सेज़ की। तो अब रिसेंटली हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं और हमारा जो एक ढांचा है एक टीचर एजुकेशन का और एक स्कूल सिस्टम का, वो भी बदल चुका है। तो अब आने वाले कुछ सालों में जो हमारे टीचर एजुकेशन के भी कोर्सेज हैं उनका ढांचा बदल रहा है। तो अब उसके हिसाब से हम दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी में हम अपने कोर्सेज को फ्रेम कर रहे हैं और उसी हिसाब से हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। मैं आज आपको बात करवा रहा हूँ, मैं मिलवा रहा हूँ दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी की आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एजुकेशन डॉक्टर सोनल छाबड़ा। सोनल जी, DTU की स्थापना के पीछे सोच क्या है? सर, ये एक बहुत लंबे समय की एक नीड बन चुकी थी कि हम नॉर्थ की तरफ अगर देखते थे, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, कि शिक्षकों को लेकर के कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी जो एक्सक्लूसिव फोकस शिक्षकों पर रख रही है। बहुत से कॉलेजेस हैं, इनफैक्ट हम सबको पता है कि NCT द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ हमारे देश में शायद 40-50 हज़ार BEd के कॉलेज होंगे जहाँ पर टीचर्स प्रिपेयर किए जा रहे थे, बट जो एक उसके पीछे की सोच होती है या उसके पीछे की मानसिकता होती है वो शायद कहीं मिसिंग थी। एंड दैट वाज द रीज़न कि एक पूरे देश में एक हल्का माहौल है जिसमें हम नाखुश हैं अपने टीचर से। हमारा मानना ऐसा है कि स्कूल भी नाखुश है उस टीचर से जो टीचर एजुकेशन कॉलेज से प्रिपेयर होकर के आ रहा है। सो टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के पीछे की सोच यही थी कि दिल्ली में और उसके बाद पूरे इंडिया में एक बदलाव लेकर के है कि शिक्षक कैसा होना चाहिए। सो ये एक स्थापना के पीछे का एक सोच थी। ऐसे 2 पहले एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं पूरे देश में। एक तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी है जो साउथ की साइड पे है, और गुजरात में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन है जो एक अपने आप में एक स्तंभ है कि किस तरीके से वहाँ टीचर एजुकेशन का रूपांतरण हुआ है। सो उसी सोच के साथ नॉर्थ में ये पहली यूनिवर्सिटी है विच इज फोकसिंग ऑन द सेम। तो क्या ये दिल्ली सरकार की सोच है या सेंट्रल गवर्नमेंट की सोच है? सर, दिल्ली सरकार की सोच है। उन्होंने जब शुरू किया था तो ये दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। आज की डेट में भी हम दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के ही अंडर आते हैं। सोच वहीं से थी, बट कभी भी सर ऐसा हो नहीं पाता ना, क्योंकि हमारा देश इतनी विविधताओं से भरा हुआ है। सो हम ऐसा कर नहीं सकते कि हम सिर्फ दिल्ली के लिए काम करें, क्योंकि जो मेरे यहाँ से शिक्षक बन करके जाएगा वो सिर्फ दिल्ली में काम नहीं करेगा, वो बाहर भी जाएगा, वो दूसरे देशों में भी जाएगा। सो हमेशा अपने विजन को हमें खोल करके रखना पड़ता है। वही एक सोच है पीछे इसके। यानी समुद्र में हम एक ऐसे मछली को डालने वाले हैं जो पूरे तालाब को, पूरे समुद्र को बिल्कुल स्वच्छ करने वाला है। ऐसे टीचर आप समाज को देने वाले हैं। जी, ना केवल टीचर्स, हमारी सोच उससे थोड़ी सी और फैली हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षक का जो पूरा एक सिस्टम होता है, जो एजुकेशन का पूरा एक सिस्टम होता है, उसमें सिर्फ टीचर्स एक रोल नहीं प्ले कर रहे होते हैं। उसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। वो भी एक बड़ा समूह है जो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हुआ है हमेशा। वो लोग दूसरी क्षेत्रों से आए हैं और वो इस क्षेत्र में काम करने लगे हैं। सो दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी का एक अध्याय ये भी है कि हम उन लोगों पर भी काम करेंगे जो दूसरे सेक्टर्स में भी काम कर रहे हैं। अभी जैसे हमारे पास टीचर एजुकेशन का पर्टिकुलरली कोई कोर्स नहीं है, हमारे पास कोर्स है MA एजुकेशन का, विच इज़ अ लिबरल कोर्स, जो UGC द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, जिसका NCT से कोई नहीं होता संदर्भ। सो इस 2 साल के प्रोग्राम में जो हम कोशिश कर रहे हैं, हम उस तरह के प्रोफेशनल्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं जो शिक्षा यानी स्कूल में ना जाना चाहें, लेकिन वो दूसरे क्षेत्रों से अपनी तरफ से शिक्षा में कंट्रीब्यूट करना चाहें। जैसे बहुत सारी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। शिक्षा सिर्फ क्लासरूम तक नहीं होती, शिक्षा करिकुलम बनाने तक भी है, शिक्षा पॉलिसी बनाने तक भी है, शिक्षा डेवलपमेंट सेक्टर में भी है। सो उन सब के लिए भी हम प्रोफेशनल्स तैयार कर रहे हैं जो MA एजुकेशन के द्वारा अभी हम कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बेहतरीन काम को लोग जानते क्यों नहीं है? मैं एक उदाहरण दूं कि जब मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आ रहा था तो आपके बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में मैंने पूछा कि दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो लोग नहीं बता पाए, सिर्फ 2 बिल्डिंग पहले। तो ऐसा क्यों है? इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं है? प्रचार प्रसार तो हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है बिल्कुल, लेकिन बहुत ज़्यादा जिस स्तर पे होना चाहिए उस स्तर पे अभी प्रचार प्रसार आपको देखने को नहीं मिल रहा है। मे बी इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अभी ये नई यूनिवर्सिटी है और हमारे पास टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम्स जो हैं, अभी MA एजुकेशन हम लोग रन कर रहे हैं और नियर फ्यूचर भविष्य में हम लोग जो है ITEP वगैरह शुरू करने वाले हैं, MED की कोर्सेज़ आने वाली हैं। तो जब हमारे पास अच्छे कोर्सेज़ और भी आएंगे
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जानेंगे। और चूँकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो हम इसको ये एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। आपको शायद पता ही होगा कि नॉर्थ इंडिया में टीचर एजुकेशन के स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी जो है ये यही है। बाकी साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलती है एक दो, एक गुजरात में है और नॉर्थ इंडिया में बस यही है। तो हमारे आप बार बार बोल रहे हैं ये पता होगा आपको, नहीं पता है मुझे, सच्चाई है। हमारे दर्शक को भी नहीं पता है DTU के बारे में, अभी सच्चाई है ये, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो क्या इसके पीछे सरकार की कुछ मंशा या फिर सरकार वो बजट नहीं देती ब्रांडिंग का? ये तो ऑब्वियस है, ये चीज़ें सबको पता है कि ब्रांडिंग के लिए बहुत ज़्यादा बजट जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं होती हैं। उसमें कई सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। इसको हम इस तरीके से नहीं कह सकते कि बिल्कुल कि नहीं देती है सरकार सरकारी इंस्टीट्यूशन है तो ये अंडरस्टूड है कि अच्छी है और यहाँ पे क्वालिटी के लिए हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो क्वालिटी हमारे पास है तो धीरे धीरे प्रचार भी हो जाएगी और लोग इसको जानने भी लगेंगे। स्वाभाविक है, जब आप अच्छे काम करेंगे तो उसका प्रचार होना ही है। बेशक रफ्तार थोड़ा ज़्यादा ना हो, रफ्तार थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन हमारा काम इतना अच्छा अभी हम हमारे जो ऑनरेबल VC सर हैं उनकी बहुत सारी सोच और थॉट्स, उनके आइडियाज़ हैं जो कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे उन चीज़ों को कर पाएँ लागू। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो इन जो आने वाला समय है वो ज़रूर DTU का होगा। और भारत जो है वो विश्व गुरु का सपना हमने देखा है तो वो शिक्षक के द्वारा ही जाके मार्ग जाता है। तो ज़रूर मुझे उम्मीद है और सबको ये आश्वस्त करना चाहूँगी कि दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय इस एरिया में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और एक दिन सभी इसको जानेंगे, आपके दर्शक भी जानेंगे और सभी लोग जानेंगे। उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम विश्व गुरु के जो सपने देख रहे हैं उनका धरातल यही है, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी। मैं बार बार DTU इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से सुनहरे भविष्य यानी कल का सुनहरा भविष्य यानी विश्व गुरु यहीं से होकर बनेगा। शुक्रिया।